चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मोनो हैलाइड, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़े थे। उसके बाद डाई हैलाइड में दो पढ़े थे हम, जेम हैलाइड और विस हैलाइड। उसके बाद हम पढ़े थे ट्राई हैलाइड्स में हम क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म को पढ़े थे, जिसे नेमली हैलोफॉर्म्स बोलते हैं। और उसके बाद टेट्रा हैलाइड्स पढ़े थे। टेट्रा हैलाइड्स में आते हैं CCl4, जिसे हम पायरीन कहते हैं। उसके बाद आता है मिक्स हैलाइड, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, जिसमें पढ़े थे कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स कैसे बनते हैं। उसके बाद एक नेम रिएक्शन था, जिसे हम हॉन्स-डेकर रिएक्शन बोलते हैं, वो भी पढ़े थे, उससे कैसे हम एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हैलाइड एक्सचेंज मेथड था, उसमें कैसे एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसमें दो नेम रिएक्शन, एल्केन्स्टीन रिएक्शन था। और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़े थे 5वां नंबर पे एल्केन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, फिर एल्कीन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं। उसके बाद एक और रिएक्शन था स्वर्ज रिएक्शन, जिससे एल्किल फ्लोराइड ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। मान लीजिए ग्रुप में सबसे टॉप पर क्या था, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर हम आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्किल आयोडाइड का, और सबसे कम किसका होगा, एल्किल फ्लोराइड का। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। यदि आइसोमेरिक फॉर्म में दिया गया हो एल्किल हैलाइड, कैसे आइसोमेरिक फॉर्म में, आइसोमेरिक हैलाइड से दिया गया हो, इस फॉर्म में दिए गए हो तो कैसे होगा, तब जो होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या और नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में ब्रांचिंग सबसे कम होगा और टर्सरी में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होगा या साइड चेन सबसे ज़्यादा होगा। तो यदि बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड में, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में, फिर देन टर्सरी एल्किल हैलाइड में। यदि प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बात करें तो इसमें नियो, आइसो और नॉर्मल आते हैं, दिए गए हैं। सब में कार्बन की संख्या इक्वल है, डिफरेंस केवल इसमें साइड चेन की बेसिस पे है। हम लोग पढ़ के आए हैं प्राइमरी सबसे ज़्यादा होता है एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी होता है, देन टर्सरी सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर। तो सबसे ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये भी क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। इससे ये कम है, क्यों कम है, क्योंकि इसमें एक साइड चेन है। प्राइमरी है लेकिन इसमें एक साइड चेन है, इसके कारण ये कम, प्राइमरी से कम हुआ। ये क्या है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हुआ। लास्ट में ये क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स है। ठीक है, तो पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसे हम DM से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज़्यादा होती है उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे।
जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? क्लोरीन होता है, सबको पता है। फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसे याद रखेंगे, याद रखिएगा। यहाँ क्लोरीन का इससे ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट, एक अपवाद है, इसे याद रखिएगा। यदि नॉर्मल तौर पे देखा जाए CH F3 या CH Cl3 या CH Br3, इन सब में अगर डाइपोल मोमेंट का आर्डर देखा जाए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। ये देखिए, ये आर्डर होगा, नॉर्मली यही आर्डर होता है। लेकिन यदि इनके एल्किल हैलाइड की संख्या डिफरेंट हो, जैसे जहाँ दो अलग अलग इंडक्टिव इफेक्ट लगे होते हैं वहाँ डाइपोल मोमेंट बढ़ते हैं, और जहाँ सेम इंडक्टिव इफेक्ट लगे होते हैं, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों में से कोई एक होगा, तो वहाँ क्या होता है? डाइपोल मोमेंट घटता है। यदि दोनों एक साथ लगे हों, प्लस आई और माइनस आई भी लगा हो, तो वहाँ डाइपोल मोमेंट बढ़ता है। तो यहाँ एक ही टाइप का होगा। ये सब क्या है? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, जिसमें जितना कम होगा माइनस आई, उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे कम इसमें है, फिर इसमें, फिर इसमें। Cl कैसा रिप्रेजेंट करता है? ये माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक Cl है, दो Cl होगा तो दो माइनस आई इफेक्ट लगेंगे, तो मतलब एक से ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ, फिर यहाँ 3 हो रहे हैं, यहाँ 4 हो रहे हैं, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा। फ्लोराइड को छोड़कर सभी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सॉल्युबल किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये सिंपल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, आता है केमिकल प्रॉपर्टी। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल, अब दूसरे नंबर पर आता है केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टी ये दो प्रकार से देते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। पहला क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। दूसरे नंबर पे क्या देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दो टाइप का रिएक्शन देते हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा नंबर क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट नंबर पर क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR रिएक्शन पढ़ेंगे हम, जिसे हम नाग रूल कहते हैं। ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, आपको याद करने के लिए ये बताया जा रहा है। नाग का मतलब है Na फॉर सोडियम होता है, और G मतलब ये कोई फंक्शनल ग्रुप है। G का मतलब क्या है? कोई ये फंक्शनल ग्रुप है। मान लीजिए कोई कंपाउंड ये क्या है? RX है। यदि इसका रिएक्शन किसी भी Na मतलब नाग से करवाया जाता है, जिसकी प्रेजेंट में? पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंट में कराया जाता है, तो रिएक्शन क्या होता है? देख लीजिए, जो एल्किल हैलाइड का जो RX है, एल्किल हैलाइड का जो X है, वो सोडियम से जाके अटैच हो जाता है, और जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, सोडियम का जो फंक्शनल ग्रुप है, वो आके R से अटैच हो जाता है। मतलब एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर R से जाके G जुड़ जाएगा और प्लस सोडियम से जाके X जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है।
तो इसे एक कॉमन रूल के तहत हम इसे याद रखेंगे। क्या बोल रहे हैं? नाग रूल। ठीक है, इसे हम नाग रूल के तहत इसे हम याद कर लेते हैं। जो ये एल्किल हैलाइड है, जो ये एल्किल हैलाइड होता है, ये वाला जो एल्किल हैलाइड होता है, ये जो दिखाया गया है तीर से, वो कैसा होता है? मस्ट भी ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही होगा। प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि जो X है, मतलब हैलोजन है, वो डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होना चाहिए। मतलब CH2C डबल बॉन्ड CHCl किस फॉर्म में नहीं, मतलब जो ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन डायरेक्ट नहीं जुड़ा होना चाहिए किससे? ये डबल बॉन्ड से। अब रिएक्शन हम करके देखते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? C2H5Br। क्या लेते हैं? C2H5Br लेते हैं। इसका रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं? मान लीजिए NaOH से करवा देते हैं, या अन्य CN से करवा देते हैं, या कैसे? इन एक्वस में करवा देते हैं। अन्य CN को किसके प्रेजेंस में? अल्कोहल के प्रेजेंस में करवा देते हैं, या C2H5ONa, इसको भी अल्कोहल की प्रेजेंस में करवा देते हैं। ठीक, या सोडियम है, इसको भी हम सोडियम के ही प्रेजेंस में करवाते हैं। एक और रिएक्शन यहाँ होगा, NaI से रिएक्शन कराते हैं। तो क्या? NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इनकी प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मान लीजिए यदि इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इससे रिएक्शन होता है किससे किससे? यदि हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यदि हम सोडियम NaCN से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? यदि इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? और यदि इससे रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? और इससे कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? और इससे कराएंगे तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होता है? हम लोग देख लेते हैं। ये जितने भी रिएक्शन बताए जा रहे हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोग सब पढ़ के आए हैं नाग रूल ऊपर। तो क्या हुआ? नाग रूल, ध्यान लीजिए, ये नाग रूल सोडियम एज इट इज रहेगा, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है? सब में देख लेंगे। सब में सोडियम के साथ क्या लगा है? OH लगा है। इसमें सोडियम के साथ क्या लगा है? CN लगा है। इसमें सोडियम के साथ क्या लगा है? ये ग्रुप लगा हुआ है। और इसमें सोडियम के साथ क्या लगा है? एमीन ग्रुप लगा है। इसमें सोडियम के साथ ये इथाइन ग्रुप लगा हुआ है। इसमें सोडियम के साथ आयोडीन लगा हुआ है। तो रिएक्शन इससे होना है। इसका जो Br है वो सोडियम से अटैच हो जाएगा, जितने सोडियम है सबसे अटैच हो जाएगा। और इसका जो OH है इससे आके, ये C2H5 से आके अटैच हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? C2H5OH बनेगा, प्लस क्या बनेगा? NaBr लगा हुआ। NaBr सब में बनेगा क्योंकि सब सोडियम है, सब में NaBr कॉमन हो जाएगा। अब इसमें क्या बनेगा? C2H5CN बनेगा। इसमें क्या बनेगा? C2H5O C2H5 ये बनेगा। इसमें क्या बनेगा? C2H5NH2 बनेगा। इसमें क्या बनेगा? C2H5C111CH का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या बनेगा? C2H5I का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे रिएक्शन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको समझ में आया होगा नाग रूल क्या होता है। हम नाग रूल को कैसे अप्लाई करेंगे
ये था उसका एग्जाम्पल। साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसका, किसी भी एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मेटल साइनाइड के साथ कराते हैं। जैसे यदि हम KCN से कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यदि हम AgCN से कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। AgCN क्या होता है, AgCN में कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, में सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन पोटेशियम साइनाइड में KCN में इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। यह स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसलिए यह नाइट्रोजन की तरफ से अटैच होता है। इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये डायरेक्ट कार्बन से अटैच होता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कैसे हम लोग देखते हैं, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किससे, कार्बन से की तरफ से अटैच होता है, ट्रिपल बॉन्डेड है। और इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजन की तरफ से अटैच होगा, क्योंकि इसमें स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। ठीक है, यदि हम इसका क्या करवा देते हैं, यदि इन सब का इसका हम अगर यदि हाइड्रेशन करवा देते हैं किसका, RCN का, इसका हाइड्रेशन करवा देते हैं तो क्या बनता है ये, यदि हम साइनाइड का हाइड्रेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, एसिड। इसे याद रख लीजिएगा आप लोग। यदि साइनाइड का हम रिडक्शन करवाते हैं, ये रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। इसे याद रख लीजिए। इसी प्रकार यदि हम इसका हाइड्रेशन करवा देते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। यदि इसका हम रिडक्शन करा देते हैं आइसोसाइनाइड का तो क्या बनता है, सेकेंडरी एमीन। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन KCN से कराते हैं तो क्या बनता है, सिंपली एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। यदि हम AgCN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। AgCN में इसमें कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं AgOCN, और इसमें क्या होते हैं, पोटेशियम और साइनाइड किसके से जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यह एल्किल ग्रुप से नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है। इसमें आयनिक बंध होने के कारण यह साइनाइड कार्बन की तरफ से जुड़ता है। यदि हम ये जो प्रोडक्ट है इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब हाइड्रेशन कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, इसका एसिड बनता है साइनाइड का। यदि रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। यदि हम आइसोसाइनाइड का हाइड्रेशन करवाते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। यदि रिडक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देते हैं, अगला मेथड क्या है, रिएक्शन विद नाइट्राइड। यदि हम नाइट्राइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप है जिसे RH कहते हैं, इसका रिएक्शन हम सोडियम ONO से करा देते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यदि इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किससे, AgNO2 से तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यदि हम इससे कराते हैं, ये प्लस ये निगेटिव के फॉर्म में होगा, इसमें ये दोनों कोवैलेंट के बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होता है, ONO का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं एल्किल नाइट्राइड। क्या बोलते हैं, एल्काइल नाइट्राइड। इसमें क्या बोलते हैं, RNO2 का फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्कीन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्कीन बोलते हैं।
ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत यूज़ होते हैं ये। तो कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, आप लोग जब मॉडल पेपर लगाएंगे तो देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं रिएक्शन विद किससे, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से। ये इसका दो फॉर्म में होता है। पहला, यदि ये ड्राई Ag2O हो तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो 2 मोल्स किसी भी एल्किल हैलाइड लगेगा, मान लीजिए हम इस फॉर्म में दिखा देते हैं, 2 मोल को रिएक्शन करेगा Ag2O से, किसकी कंडीशन, यह कैसा है, ड्राई, तो मतलब हीट होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्या बनता है, ईथर। तो ईथर बनाने के ये क्या है, ये एक विधि है। ईथर बनाने का ये हम लोग ईथर में आगे पढ़ेंगे कैसे, या ईथर इससे बनाया जाता है, एल्किल हैलाइड से ईथर कैसे बनाते हैं। तो ये एक नियम ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो एल्किल ग्रुप है, हैलाइड ग्रुप है, इन दोनों Ag को लेके निकल जाता है, तो बनाता है Ag2AgX बनाता है। यदि अगर मॉइस्ट कंडीशन में कराया जाता है किससे, यदि मॉइस्ट कंडीशन है, Ag2 से रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये बनाता है, मॉइस्ट कंडीशन में बना लेता है क्या, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब हम मॉइस्ट कंडीशन में सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। ये मान लीजिए एल्किल हैलाइड है, रिएक्ट कर रहा है AgOH से, मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। यह अल्कोहल बनाने की एक विधि है। ये जो दूसरा मेथड है, इससे अल्कोहल बनाया जाता है। हम इसके बाद अल्कोहल के बाद जब पढ़ेंगे अल्कोहल में तो इसके बारे में जानेंगे। अब करते हैं रिएक्शन किससे, किसी मेटल के साथ करते हैं, रिएक्शन विद मेटल। मगर मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला जो मेटल है वो सोडियम है। सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो एक नेम रिएक्शन होता है, कौन सा, बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, जिसे हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन का नियम क्या है कि इसमें 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते हैं, 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते हैं, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 1 मोल एल्केन। क्या प्राप्त होता है, 1 मोल सिमेट्रिकल एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन कैसे होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और प्लस 2NaX का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है, इस फॉर्म में होता है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, इसके ये दोनों सोडियम को लेके किनारे हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद, पहले नंबर पर हम लोग देखे सोडियम से, दूसरे नंबर से रिएक्शन विद जिंक से। यदि हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो इसे हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। जिंक का रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से। यदि हम जिंक का रिएक्शन 2 मोल एल्किल हैलाइड से कराते हैं, जिंक का रिएक्शन 2 मोल एल्किल हैलाइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो भी एक एल्केन का फॉर्मेशन होता है, प्लस ZnX2 का फॉर्मेशन होता है।
इसे हम बोलते हैं फ्रैंकलाइन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अब थर्ड नंबर पे आता है, पहला हम सोडियम पढ़े, दूसरा हम जिंक के बारे में पढ़े, अब थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं कोरी हाउस सिंथेसिस। ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब एक को हटा के दूसरे का स्थान ले लेता है, मतलब आपस में ये कह लो कि हाँ स्थान का एक्सचेंज कर लेते हैं। किसी भी एल्किल हैलाइड को रिएक्शन करा देते हैं R2CU Li से, तो इसमें भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक एल्केन होता है, लेकिन एल्केन कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल। एल्केन का फॉर्मेशन होता है लेकिन कैसे होता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोरी हाउस सिंथेसिस, आप लोग याद जरूर रखिएगा, ये पॉइंट को पूछा कई बार गया है। लिथियम एक्स प्लस कॉपर ये फॉर्म में बाहर निकल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद जरूर रखिएगा। यदि हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन R2CU Li से कराते हैं तो एक एल्केन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एल्केन कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है और इस फॉर्म में बनता है। अब लास्ट नंबर पे डी नंबर पे हम लोग देखते हैं, मतलब डी नंबर पे देखते हैं, अगर हम रिएक्शन कैसे करवाते हैं, मैग्नीशियम से करवाते हैं, मैग्नीशियम मेटल से करवाते हैं तो क्या बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूछा जाता था पहले। RMG किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो क्या बनता है, RMgX का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड, RMgS को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ई नंबर पे आता है, ये लास्ट है, यदि हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम लेड एलॉय के साथ, ये क्या है, एक एलॉय है, किसी एलॉय से रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बनता है, देख लीजिए। यदि हम 4 मोल कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, मान लीजिए वो एल्किल हैलाइड क्या है, C2H5Br है, प्लस 4 मोल सोडियम करते हैं तो क्या बनता है, टेट्रा इथाइल लेड, क्या मतलब TEL बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं। टेट्रा इथाइल लेड का फॉर्मेशन होता है, ये क्या है, एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, क्या है, एंटी नॉकिंग क्या है, एजेंट है, ये क्या है, एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं तो क्या बना, 4 NaBr बाहर निकल गया प्लस 3 Pb बच गया, जिससे जो पेट्रोल में एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होते हैं मिलाए जाते हैं ये, जिससे इंजन में आवाज़ ना आए, क्रैकिंग की आवाज़ ना आए, कम आए, ठीक है। ये थे इनके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आते हैं, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।